फाइल इज शॉन, इतने का मतलब क्या हुआ? फाइल इज शॉन, सो की थर्ड फॉर्म फाइल दिखाई जाती है। शो की जाती है। मोबाइल को रिचार्ज किया जाता है। मोबाइल इज रिचार्ज। रिचार्ज्ड। आई एम स्कोल्डेड, आई एम नॉट स्कोल्डेड। नॉट मुझे स्कोल्डेड। डांटा जाता है तो आई एम स्कोल्डेड, मुझे नहीं डांटा जाता है आई एम नॉट स्कोल्डेड। नॉट इग्नोर्ड। हाँ, आई एम नॉट इग्नोर्ड, मुझे इग्नोर नहीं किया जाता है। इस पंखे को साफ नहीं किया जाता है। दिस फैन इज नॉट क्लीन। दैट पेन इज नॉट क्लीन्ड। मुझे हंसाया नहीं जाता है। आई एम नॉट नॉट लाफ्ड। लाफिंग लाफ्ड। लाफ्ड। तो ये नेगेटिव फॉर्म है। इसमें इंटेरोगेटिव करना है तो इस एमआर को आगे ले जाओ, हेल्प यस नो वाला, हाँ, जिसमें आंसर यस नो आए। क्या आपको हंसाया जाता है? आर यू लव्ड? क्या आपको मारा जाता है? आर यू बीटन? तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, इज एम आर। और इसके बाद किसके आगे आता है? ये सब्जेक्ट के आगे है ना। और यहाँ पे V3, ये क्या होगा? इंटेरोगेटिव, यस नो वाला। आंसर सिर्फ यस नो में आएगा। तो क्या आपको परेशान किया जाता है? आर यू बॉर्डर? क्या इस कमरे को साफ किया जाता है? अब कमरा सिंगुलर हुआ ना। हाँ। इज 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 दिस रूम दिस रूम इज क्लीन्ड? क्लीन्ड। इस यहाँ क्यों आ गया? इस तो आगे आगे आ गया ना। इज दिस रूम क्लीन्ड? क्लीन्ड। क्या इस कमरे को पेंट किया जाता है? इज दिस रूम पेंटेड? कौन करता है? नहीं दिखाना, राजू करता कि रहीम करता, वो हमें दिखाना ही नहीं है। हम सिर्फ इस कमरे की बात कर रहे हैं कि इस पे कौन सा एक्शन होता, क्लीन होने का वो होता है कि नहीं, इसे पेंट करने का एक्शन होता है कि नहीं। कमरा थोड़ी खुद को पेंट कर लेगा, करने वाला कोई और होगा ना। तो इसको हमें नहीं दिखाना है। ऐसे सेंटेंस जो बनते हैं पैसिव में, करने वाले को इम्पोर्टेंट नहीं दी जाती है। अच्छा, जैसे हम प्रोफेशनल वे पे जाएं और मैं कहती हूँ कि भाई स्टार प्लस में रामायण जो प्रोग्राम है उसे टेलीकास्ट किया जाता है, तब वो टेलीकास्ट कहाँ पे कौन बैठ के कर रहा है? क्या ये कोई बताएगा? क्या ये कोई दिखाएगा? नहीं। हमें तो मतलब है अपनी रामायण सीरियल से। तो वो रामायण सीरियल खुद ब खुद थोड़ी टेलीकास्ट हो रही है, खुद ब खुद थोड़ी वहाँ पे प्रेजेंट किसी हो के रही है। द्वारा हो रहा वो है। तो कोई कर ही रहा है ना वहाँ से। हम्म। तो वो उसको दिखाना तो जरूरी नहीं है इस जगह पे। सब रामायण को जानते हैं, पर वो टेलीकास्ट कौन कर रहा है उसे कोई नहीं जान, किसने किया वो कोई नहीं जानता है ना। तो जैसे रामायण इज टेलीकास्टेड इन इन दिस चैनल, इन द स्टार प्लस। तो ऐसे बनेंगे ये सेंटेंस। ठीक है। अच्छा, बड़ा ऑफिस है, बहुत सारे कमरे हैं इसमें, जगह जगह पे कमरे ही कमरे हैं। अब इसमें एक अफसर है, उस अफसर का ये चैम्बर है, यहाँ पे वो बैठता है, ये उसकी कुर्सी है, ये टेबल है, और यहाँ से वो अपना पूरा काम करता है, मैनेजमेंट। और सब कुछ है इसके पास, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, हाँ, एक फ़ोन रखा हुआ है, यहाँ पे सोफ़े हैं, हाँ,
लेटना चाहे तो यहाँ पे बेड है, एसी लगा हुआ है, हर चीज़ की व्यवस्था है, ऊपर पंखा लगा हुआ है। अब ये तो बड़ा ऑफिसर है, इसका काम है रोज़ सुबह ये 9 बजे ऑफिस आता है, बैठता है, काम चालू करता है, 6 बजे अपने घर चला जाता है। अब ये कह रहा हम्म है, अब इस ये बता रहा है कि भाई मैं सुबह 9 बजे जब आता हूँ तो मेरा जो ये चैम्बर है, ये रूम है, इसे क्लीन कर दिया जाता है डेली। मेरे मोबाइल हम्म में मोबाइल को सॉरी, मोबाइल कह रही हूँ, जो फ़ोन है इसे रोज़ साफ कर दिया जाता है। सोफ़े जो रखे हुए हैं इनमें कभी मुझे धूल गर्दा नहीं दिखती, रोज़ इसे साफ किया जाता है। जब ये जाता होगा तो यहाँ पे हम्म कुछ ना कुछ पेपर वेपर तो छोड़ के जाते ही होगा अस्त व्यस्त, पर जब ये आता है तो ये हर हम्म चीज़ क्लीन मिलती है इसे। तो कोई तो है ना, हम्म स्टाफ का मेंबर जो उस चीज़ को करता है। हम्म तो ये ऐसे भी कह सकता है कि राजू मेरे लैपटॉप को साफ करता है, राजू मेरे कंप्यूटर को साफ करता है। हाँ, रहीम मेरे सोफे को साफ कर देता, पलंग को साफ साफ कर देता है, पर इसे ऐसे नहीं बोलना है। ये प्रोफेशनल वे पे कह रहा है कि भाई मेरा कमरा रोज साफ कर दिया जाता है। किसी को क्या पता कौन करता है आके, इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे कमरा है ना इसका, ये उसको दिखाना चाहता है, इस पे होने वाले वर्क को दिखाना चाहता है, एक्शन को। तो ज़रूरी तो नहीं है कि हर जगह हम करने वाले को एक्शन, जो एक्शन कर रहा है उसको भी दिखाएं। हम्म तो ये बस वही चीज़ है। इंटेरोगेटिव हो गया, इज दिस रूम क्लीन, क्या इस कमरे को साफ किया जाता है। हम्म हम्म, क्या आपके कपड़े रोज धोए जाते हैं? आर योर क्लोथ्स, सब्जेक्ट क्या हो गया, क्लोथ्स की बात हो रही है ना, क्लोथ्स, आर योर क्लोथ्स वॉश्ड was एवरी डे, एवरी डे। बीवी धोती कि मम्मी धोती, क्या करना जान के। हम्म क्या आंसर क्या देगा? अब आंसर देखो, यस नो में ही आएगा। यदि उसके कपड़े रोज साफ होते हैं, रोज धुलते हैं, तो बोलेगा यस, यस गाइस, माय क्लोथ्स आर वॉश्ड एवरी डे। every day. कपड़े उसके हैं तो माय, योर की जगह माय बोलेगा, माय क्लोथ्स। हम्म ये चीजें तो अब मुझे लगता है क्लियर हो गई होंगी ना, योर, माय, हर, हाँ हाँ, नहीं ये सब तो क्लियर। आर वॉश्ड क्लोथ्स एवरी डे, एवरी डे। इसमें ये हो गया, और इसी में निगेटिव डालना है तो यहाँ पे भी नोट लग जाएगा, है ना, यहाँ पे कि आपके कपड़े हम्म रोज क्यों नहीं धोए जाते हैं। नहीं, ये तो वो WH वाला हो गया। क्या आपके कपड़े धोए जाते हैं, क्या आपके कपड़े रोज नहीं धोए जाते हैं, तो वो निगेटिव वाला हो गया। तो हम्म आर, आरंट कर दो या आर नॉट कर दो, आर नॉट योर क्लोथ्स, क्लोथ्स was वॉश्ड डेली। every तो ये निगेटिव वाला हो गया ना, यस नो में। हम्म हम्म क्या आपके कपड़े रोज नहीं धो जाते हैं? नो, माई क्लोथ्स आर वॉश्ड एवरी डे। हम्म इसमें WH का करना है तो आगे WH, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब वही इज है हमारा, इज एम आर, प्लस इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है ये, जो कुछ एक्शन कर नहीं रहा है,
वर्ब की थर्ड फॉर्म रिसीवर है। उम्म, आपके हाँ, आपको रोज पीटा क्यों नहीं जाता है? समझाने के लिए यूज करना है Why सेंटेंस। वाई why आर यू are you नॉट। beaten? हाँ, Not beaten. अच्छा यहाँ मैंने नई Beaten. वाला डाल दी ना, वाई आर यू नॉट बीटन Beaten. डेली। Beaten. I guess beaten. बीटन बीटन बीटन। अच्छा. वाई आर यू नॉट बीटन डेली। Beaten. अच्छा, किसी को डांटा जाता है तो वाई आर यू स्कोल्डेड डेली, स्कोल्डेड डेली। या वाई आर यू तुम्हें स्कोल्डेड रोज डेली क्यों बाय डांटा योर जाता है? बाय योर मम्मा। आपको आपकी मम्मी के द्वारा रोज क्यों डांटा जाता है? हम्म, हम्म हम किसी सब्जेक्ट को भी पैसिव में ले सकते हैं ना, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इस कमरे को हम्म, रोज साफ क्यों नहीं किया जाता है? तो वो रूम सब्जेक्ट हो गया। किसके साफ होने नहीं होने की बात हो रही? कमरे की ना, तो कमरा क्या हो गया? सब्जेक्ट। वाई दिस रूम इज नॉट क्लीन क्लीन डेली। ये इस कमरे को रोज साफ क्यों नहीं किया जाता है? हम्म, हाउ ऑफ्टन हाउ ऑफ्टन ऑफ्टन हाउ ऑफ्टन इज दिस रूम cleaned cleaned uh, e- every year। क्या हुआ? हाउ ऑफ्टन मीन्स अक्सर। हम्म, हाँ हाँ, हम्म, अक्सर अक्सर इस रूम को। आपका हर साल साफ। हाँ, कितनी बार साफ किया जाता है, मतलब साल में कितनी बार हम्म, साफ किया जाता है? साफ हाउ किया जाता है। ऑफ्टन, या हाउ ऑफ्टन की जगह आप करो हाउ मैनी टाइम्स। हाउ मैनी टाइम्स, हाउ ऑफ्टन नहीं जम रहा था। हाउ मैनी टाइम इज दिस रूम क्लीन्ड एवरी ईयर, मतलब हर साल। एवरी ईयर भी मत करो, क्लीन्ड इन इन अ ईयर, मतलब एक साल में कितनी बार साफ किया जाता है? अब आप बताओ, जहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन है। हेलो हेलो। हेलो, हाँ अभी हाँ आवाज आई। हाँ, तो अब आप बताइए, कहीं पे कुछ जहाँ भी दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, इसमें तो और बल्कि मेरा रिवीजन भी हुआ उससे। एक्टिव भी, पैसिव भी। हम्म तो ये था पैसिव। पैसिव का यूज तो स्टोरी वाले में भी यूज हो जाता होगा। हाँ, पैसिव का यूज स्टोरी में होगा ना, जब आप पैसिव कौन सा वाला? पास्ट सिंपल का पैसिव। पास्ट वाले में, हाँ। हाँ, जैसे कि मुझे डांटा गया तो आई वॉज स्कोल्डेड। उस लड़के को स्कूल। वहाँ पीटा गया, दैट बॉय वॉज बीटन देयर। तो वहाँ पे पैसिव स्टोरी में यूज होगा। हाँ, पर ये पहचानने में थोड़ी परेशानी नहीं जाएगी?
नहीं मतलब जैसे जाएगी, कभी, क्योंकि वॉज जैसे, वर के बाद बी थ्री दिखेगा पास्ट में। जैसे यहाँ पे इज एम आर के बाद हाँ, बी थ्री दिख रहा है। इसके पहले हम्म, इज एम आर कहाँ आया, कंटिन्यूटी में, तो वहां तो आई एन जी था। मुझे, मैं खाना खा रही हूँ, हाँ, आई एम ईटिंग वो फूड। चीज ING। हम्म। और मैं कल खाना, मैं जब अपने फ्रेंड के यहाँ गई तो उसकी मम्मी टीवी देख रही थी, तो हर मदर वॉज हम्म। वॉचिंग टीवी। ठीक है, ये हो गया हाँ। कंटिन्यूटी वाला जो स्टोरी टेलिंग में यूज होगा। उसके पापा हम्म। न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, तो हर फादर वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर। अब ये हम्म। दिखाना है कि एक लड़के को डांटा गया उसके पापा के थ्रू। तो अ बॉय हम्म। वॉज बीटन बाय स्कोल्डेड बाय हर फादर। फादर। हाँ, जब मैं वहाँ गई तो एक लड़के को डांटा गया। अ बॉय वॉज स्कोल्डेड। अभी तो कंटिन्यूटी का भी पैसिव दिखाएंगे ना। कंटिन्यू का भी रहेगा। टेंस है तो जो एक्टिव है उसका पैसिव हो रहता है। फिर तक कंफ्यूजन रहेगी फिर। कोई कंफ्यूजन नहीं, बी थ्री दिखेगा आपको। कुछ तो अच्छा। फर्क दिखेगा आपको हर जगह, है ना। कुछ ना हम्म। कुछ फर्क हर जगह दिखेगा आपको। फिर मैं इसका चार्ट लेके आऊंगी ना पूरा जिसमें सारे टेंस सारे हम्म। पैसिव रहेंगे। वहां से अपन देखेंगे हम्म। क्या क्या फर्क है। हाँ, कुछ कंपेयर करने के लिए मिलेगा तो समझ में आएगा। जैसे कि अभी इंडेफिनिट का था कि जैसे कि पहले एग्जाम में आते थे हम्म तो समझ में ही नहीं आता कि एक्टिव से पैसिव में कैसे करते हैं। हम्म जैसे कि अम, मैं मैं रोज कपड़े धोती हूँ। आई वॉश क्लोथ्स डेली। हाँ, कपड़ों को रोज धोया जाता है, तो क्लोथ्स आर वॉश वॉश डेली। हम्म। किस पे एक्शन हो रहा है, कपड़ों पे हो रहा है ना। मैं कपड़ों हम्म। को धोती हूँ, तो ये एक्टिव फॉर्म है कि भाई मैं उस एक्शन को करती हूँ। हम्म। अब दूसरी जगह मैं सब्जेक्ट कपड़ों को ले रही हूँ कि कपड़े रोज धोए जाते हैं, क्लोथ्स आर वॉश डेली। हम्म। आई वॉश क्लोथ्स क्लोथ्स डेली। ये मेरी रूटीन है कि भाई मैं हम्म। कपड़े रोज धोती हूँ। अब मैं कपड़ों को ही सब्जेक्ट बना देती हूँ। कपड़े तो खुद को धोएंगे नहीं, है ना। हम्म। कोई तो है जो इनको धोएगा। तो क्लोथ्स, अब एक से ज्यादा है हम्म। ना, तो क्लोथ्स आर वॉश्ड डेली। दिखाना है हम्म। कि मेरे थ्रू, तो बाय मी। हम्म। तो अपनी बात को कहने का अलग तरीके भी हैं, जैसे कि हिंदी में होता है वैसे ही इसमें भी, इंग्लिश में भी है। यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट कपड़ों को ही ले लिया, और यहाँ हम्म। पे मैं खुद सब्जेक्ट बन गई, कपड़े हम्म। ऑब्जेक्ट बन गए। हम्म। ये है एक्टिव, और वो है पैसिव। ऐसे। बात तो एक ही है ना। हम्म। बहुत ही बढ़िया मतलब टॉपिक है ये, और बहुत मज़ा आएगा जब